Question number 10. A sold goods to B for rupees 20,000 plus CGST and SGST at the rate of 9% each on credit of 3 months. B paid 3,600 by check and accepted a draft for the balance amount. The draft was endorsed in favor of C, who got the payment on maturity. तो A ने B को गुड्स बेचे हैं, तो हम इसमें A, B और C तीनों की बुक्स बनाते हैं. पहले A इज बुक्स. B को हमने गुड्स सोल्ड करे हैं. B टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स करते समय जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे. आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी. जिसको गुड्स बेचे हैं हमने, उससे हम जीएसटी का अमाउंट भी लेंगे. तो गुड्स हमने जो सोल्ड करे हैं बी को 20,000 के सोल्ड करें, और जीएसटी जो है हमारा वो क्वेश्चन में बता रखा है 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी. तो 20,000 का 9% होता है 1,800 सीजीएसटी और 1,800 एसजीएसटी. टोटल हो गया ये आपका 23,600. तो 23,600 बी से हमें लेने हैं. तो बी हमारा डेटर है. एसेट इंक्रीज हो रही है आपकी, डेटर. सेल्स आपके लिए रिवेन्यू है, और रिवेन्यू हमेशा क्रेडिट किया जाता है. और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि कस्टमर से ले लिया और गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है. तो ये आपकी जो है फर्स्ट एंट्री हो गई भाई. बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी. बी को गुड सोल्ड करें हमने. बीइंग गुड सोल्ड टू बी. इसके बाद बी ने 3,600 चेक से पे कर दिए और बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया. तो बी से हमें 3,600 मिल गए. बैंक टू बीज अकाउंट. $3,600. एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है. बैंक एसेट इंक्रीज क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया, और डेटा डिक्रीज. यस, इनपुट परचेज जो करता है वो लिखता है. इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जो परचेज करता है वो लिखता है. जो सेल करता है वो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लिखता है. तो ये सेल कर रहा है तो ये आउटपुट लिखेगा. तो सेकेंड एंट्री होगी बैंक टू बीज अकाउंट, और ये नरेशन आ गई आपकी. बीइंग चेक रिसीव्ड. तो एक एसेट आ गई और एक चली गई. बाकी अमाउंट के लिए इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है. तो बाकी अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया है इसने, तो हमें बिल रिसीवेबल मिल गया. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल हमें किससे मिला है भाई? बी से. बाकी जो 20,000 है. अगेन एक एसेट इंक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है. ये वाली एसेट आपकी इंक्रीज कर रही है, और डेटर वाली एसेट आपकी डिक्रीज कर रही है. बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम बी.
बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। इसके बाद 3 एंट्रीज हमारी हो गई हैं। ये बिल हमने सी को एंडोर्स कर दिया है। द ड्राफ्ट वाज एंडोर्स इन फेवर ऑफ सी। सी को एंडोर्स कर दिया गया है, तो एंट्री हो जाएगी सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो 20,000 का बिल जो हमें बी से मिला था, ये हमने सी को एंडोर्स कर दिया भाई। तो इसमें आपका सी क्रेडिटर था, लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई क्योंकि आपने बिल आगे पास कर दिया उसको। और बिल रिसीवेबल आपकी एसेट था, वो आगे चला गया, तो एसेट भी डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बीइंग बिल एंडोर्स टू सी। तो ये तो हमारी बुक बन गई। ए की। अब हम बनाएंगे बी की बुक्स और सी की बुक्स। 20 बुक्स। सबसे पहले बी ने गुड्स परचेज किए हैं, ये लिखेगा इनपुट भाई। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। जो खरीदता है वो इनपुट लिखता है और डेबिट करता है, जो बेचता है वो आउटपुट लिखता है और क्रेडिट करता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ए से खरीद रहे हैं। तो 20,000 का परचेज है और 9% 1800 सीजीएसटी और 9% 1800 एसजीएसटी और 23,600 ए को देने हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। परचेज इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस है, और इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारे लिए एसेट्स हैं, क्योंकि जब हमें आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलता है तो उसमें से हम इसको सेटअप करा सकते हैं। जो हमें आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलता है वो सारा का सारा हमें गवर्नमेंट को नहीं देना होता, उसमें से हम सेटअप कराने के बाद जो बचता है वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो इसको हमें बाद में जब आउटपुट मिलेगा तो उसमें से सेटअप कराने का राइट है। तो इसलिए एक तरह से हमारी ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रही है। और ए से हम परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अच्छे से आपको पता होने चाहिए। हर जर्नल एंट्री में वही रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज होंगे। तो कोई भी जर्नल एंट्री आप रटने की कोशिश मत करो, लॉजिकली उसको आप याद करोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगी। तो इसने परचेज करने के बाद इसने 3600 चेक से पे कर दिए थे ए को। एज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3600 चेक से पे कर दिए, तो इतना पेमेंट कर दिया तो इतना लायबिलिटी रिड्यूस हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज, क्रेडिटर कम हो गया और बैंक बैलेंस भी कम हो गया तो एसेट भी डिक्रीज हो गई भाई। तो एक तरफ लायबिलिटी डिक्रीज और एक तरफ एसेट डिक्रीज। बीइंग पेमेंट मेड टू ए। चलिए आगे चलते हैं भाई थर्ड एंट्री पे। बाकी के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया इसने, बी ने। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 20,000 का इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। लायबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर रिड्यूस हो रहा है।
क्योंकि बिल हमने उसको इशू कर दिया है और ये वाली लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिल्स पेबल वाली। तो एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, वो डेबिट हो गई, और एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट हो गई। रूल है लायबिलिटी का, इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट। बीइंग बिल इशूड या बिल्स पेबल इशूड। इसके बाद मैच्योरिटी पे बिल हमने मेट कर दिया है, तो मैच्योरिटी पे हम एंट्री करेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। $20,000 का बिल था, तो लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि हमने मैट कर दिया है, तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, और कैश से पे करा है तो एसेट भी डिक्रीज हो गई, और एसेट डिक्रीज होती है क्रेडिट। रूल है लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बीइंग बिल मेट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे हमने बिल पे कर दिया। ये तो इसकी बुक्स हो गई। अब हम आ गए बच्चों सी की बुक्स पे, सीज बुक्स। तो सी को बिल एंडोर्स होके मिला था ए से, बिल ऐसे चला था बी से ए के पास और ए से सी के पास। तो सी को बिल एंडोर्स होके मिला था ए से, तो सी फर्स्ट एंट्री लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। 20,000 का बिल इसको एंडोर्स होके मिला था, तो इसके लिए बिल रिसीवेबल एसेट मिला है, इसको बिल रिसीवेबल मिला है एसेट इंक्रीज, और ए से मिला है, तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, ओ सॉरी एसेट डिक्रीज हो गई, डेटर डिक्रीज हो गया ना आपका, डेटर एसेट होती है, तो बिल रिसीवेबल मिल गया तो डेटर डिक्रीज हो गया। बीइंग बिल रिसीव्ड, बीइंग बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, तो एक एसेट आपके पास आ गई बिल रिसीवेबल, और एक एसेट आपकी कम हो गई डेटर। इसके बाद मैच्योरिटी पे इस बिल रिसीवेबल की पेमेंट इसको मिल गई है, तो मैच्योरिटी पे एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एक एसेट बढ़ रही है, एक घट रही है। कैश मिल गया मैच्योरिटी पे, एसेट इंक्रीज, और बिल रिसीवेबल चला गया क्योंकि अब कैश मिल गया, बिल रिसीवेबल खत्म हो गया है, एसेट डिक्रीज। जो एसेट इंक्रीज हो रही डेबिट, जो डिक्रीज हो रही क्रेडिट। बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ बिल। तो बिल की मैच्योरिटी पे पेमेंट आपको मिल गई।